हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कुमारी सैलजा की जगह उदय भान अब हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालेंगे। इसके अलावा श्रुति चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो पूर्व सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं। हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव किया गया है। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कुमारी सैलजा की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उदय भान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक है, तीन बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उनका परिवार पहले से कांग्रेस की राजनीति करता रहा है। इस वक्त लगातार जो अटकलें लग रही थी, उन पर पूरी तरह से विराम कांग्रेस हाईकमान ने लगा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। हरियाणा कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव, जिसकी मांग लंबे वक्त से उठ रही थी, खासतौर पर हुड्डा खेमा ये मांग कर रहा था कि कुमारी सैलजा को हटाया जाए। तालमेल नहीं दिख रहा था, संगठन के चुनाव तक नहीं हो पाए कुमारी सैलजा के अध्यक्ष रहते हुए, और ये बात अशोक तंवर के वक्त से चली आ रही थी। खींचतान उनके साथ भी थी, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अब कुमारी सैलजा को पद से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदय भान को अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा कांग्रेस का। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कई नाम सुझाए गए थे हुड्डा खेमे की तरफ से। इनमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी था, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का नाम भी था, लेकिन उन नामों से परे अब उदय भान पर मुहर लग चुकी है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंकित, उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिल गई है, उन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है, कुमारी सैलजा को पद से हटा दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल 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 सुदेश, जिस तरह से लगातार एक रस्साकसी चल रही थी और काफी दिनों से हम देख रहे थे कि खुद जो कांग्रेस के नेता है, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रहे थे। वो सोनिया गांधी से हो या राहुल गांधी से हो, लगातार मुलाकातों का दौर जारी था और आज उसका रिजल्ट निकल करके सामने आ गया है कि जो होडल से पूर्व में विधायक रहे हैं, पिछली बार विधायक थे उदय भान, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही साथ एक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है और संतुलन बिठाने में, क्योंकि खेमे कहीं ना कहीं खेमों में जरूर बटी हुई है कांग्रेस, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो किरण चौधरी हैं, किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, जो पूर्व में सांसद रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ ही जितेंद्र भारद्वाज जो गुरुग्राम से आते हैं, वो भी हुड्डा में ही माने जाते हैं और हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही रामकिशन गुर्जर जो कि नारायणगढ़ से पहले विधायक रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और शैलजा से आते हैं, वो शैलजा के खासम खास माने जाते हैं, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही सुरेश गुप्ता जो कि कहीं फेमस तो उनका कोई नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण बैठाने के लिए एक ब्राह्मण है, एक बंदा है, एक जो अध्यक्ष है वो एसटी समाज के हो गए। जो रामकिशन गुर्जर है वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज से है और सब कहीं ना कहीं जातियों का तालमेल बिठाते हुए और एक बार संगठन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वही बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा के अंदर हमने देखा है कि पहले अशोक तंवर रहे हों तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनके साथ नहीं बनी। हालांकि अशोक तंवर पहले जब अध्यक्ष बने थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही खासम खास माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हुए और इतने खराब हुए कि अशोक तंवर को पार्टी तक छोड़नी पड़ी। अब बात करें कुमारी सैलजा की, तो जब अध्यक्ष बनी थी तब तो उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन उसके बाद अब कुमारी सैलजा को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हटवा करके छोड़ा है और अब कुमारी सैलजा भी हट गई है। लेकिन अब उदय भान बने हैं, उदय भान कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं। तो कल ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान जो है उनके निवास के ऊपर गए थे, चाय पी करके आए थे, तो कल ही अंदाजा लगा लिया गया था और न्यूज 18 ने भी कल ये खबर ब्रेक की थी कि उदय भान हो सकते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। तो पहले ही बता दिया गया था और वही रिजल्ट निकल करके सामने आया है कि उदय भान को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो अभी देखना होगा कि बढ़ती है या घटती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अभी उनको कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। इसी सवाल पर मैं आना चाहती थी अंकित, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थी। आलाकमान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और एक दफा ऐसा भी लगा कि उनको कमान दी जा सकती है, लेकिन कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष तक में उनको जगह नहीं मिली।
और वो बिल्कुल, ऐसे नेता जो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, अपनी नाराजगी भी छुपाते नहीं, जगजाहिर करते हैं अपनी हर बात को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी कुलदीप बिश्नोई जब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके आए और बाहर आकर के उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि सब चीजें बेटर है, सब चीजें अच्छी हो रही है। मीडिया से के साथ भी बातचीत करके उन्होंने यही कहा था कि सब चीजें अच्छी हो रही है और सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो खुशी किस तरह से जाहिर होगी वो अभी देखना होगा कि कोई उनको केंद्र में कोई जिम्मेवारी दी जाएगी या किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन अध्यक्ष की बात करें, कार्यकारी अध्यक्षों की बात करें या नेता विपक्ष की बात करें, उन किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर कुलदीप बिश्नोई को नहीं रखा गया है। तो ये एक अपने आप में एक फैक्टर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन जरूर बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष में कई गुटों को शामिल किया गया है और कई गुटों को शामिल करके, कई गुटों के नेताओं को शामिल करके और ये पूरा बनाया गया है कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, क्या ये सारे मिलकर के चलेंगे? क्या अब कांग्रेस एक होकर के प्रदेश में लड़ाई लड़ेगी? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर कांग्रेस एक होकर के लड़ाई लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है वो कहीं ना कहीं अच्छे से निभा सकती है। लेकिन प्रश्न वही है, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया कि वो अशोक तंवर हो या कुमारी शैलजा हो, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनके तेवर बदल गए थे। अब उदयभान अध्यक्ष बने हैं, क्या उनके तेवर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रहते हैं? क्योंकि उदयभान की अगर वैसे पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कोई मजबूत प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा चाहिए भी नहीं था हुड्डा खेमे को। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। चाहिए भी इसलिए नहीं था क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा अध्यक्ष चाहते थे कि जो उनके मुताबिक काम करे संगठन में, और यही वजह है कि पिछले 2 अध्यक्षों के साथ उनकी बात नहीं बनी। खींचतान लगातार चलती रही, चाहे अशोक तंवर हो, युवा चेहरा थे, जोश था और गांधी परिवार के करीबी भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी दाल नहीं गली। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच में जो तनाव था वो बढ़ता ही गया और तनाव आखिरकार अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने पर जाकर ही खत्म हुआ। आपको बता दें कि उसके बाद कुमारी सैलजा को जब पार्टी की कमान सौंपी गई तब लगा शायद कुछ चीजें ठीक होंगी, लेकिन जैसा पहले चला आ रहा था वैसे खेमों में कांग्रेस बढ़ती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा लगातार उनके खिलाफ रहा, मुखर होकर बोलता रहा और संगठन के चुनावों को लेकर बेबसी साफ दिखती थी। कुमारी सैलजा की संगठन के चुनाव नहीं हो सके और इससे आप समझ सकते हैं कि जब संगठन के चुनाव नहीं हुए तो संगठन की मजबूती कैसे हो सकती है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने लगातार आला कमान पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। कोशिश ये की गई कि या तो दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी करीबी को यह जिम्मेदारी दी जाए। अब हुआ यह है कि उदयभान जो 3 दफा विधायक रह चुके हैं, अनुसूचित जाति से आते, रिजर्व सीट से ही 3 बार विधायक बने, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा कांग्रेस का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। मजबूत शख्सियत तो नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना कोई करीबी चाहिए था ताकि वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी संगठन में अपनी भूमिका तय करके चले, संगठन पर उनका कंट्रोल रहे। उदयभान को अब पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। देखना यह होगा कि क्या अब अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस बदल पाएगी, क्या कांग्रेस में जो खेमेबंदी थी, जो गुटबाजी थी, उस पर लगाम लग पाएगी? क्योंकि दुहाई यही दी जाती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमों में बांटकर चल रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आलाकमान से जो उनके रिश्ते हैं या फिर विधायकों का समर्थन सबसे ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। ऐसे में अध्यक्ष कमजोर हमेशा रहा, लेकिन अब उनके करीबी को ही क्योंकि कमान सौंपी गई है, ऐसे में देखना होगा कि अब क्या हरियाणा कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जो हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उदयभान। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या रोड मैप उनका और क्या प्रतिक्रिया उनकी इस नई जिम्मेदारी पर, जरा सुनिए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदयभान सिंह जी। क्या कहेंगे, आला कमान ने आपको भरोसा दिखाया है, बड़ी जिम्मेदारी तो नवाजा है आपको। मैं आला कमान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का, हमारे बहुत ही जो मेहनत इसमें संघर्षशील
हमारे MP साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल आई प्रदेश के अंदर। अब निश्चित तौर से हम सब मिलकर के सभी को साथ में लेकर के सभी का सहयोग लेकर के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और कम से कम 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में निकालेंगे। अब जो नेतृत्व का संकट है वो खत्म हो चुका है। अब कोई बिनबाजी नहीं है किसी एक तरह सवाल उदय भान जी, आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है हरियाणा में। सर, मोबाइल ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, बड़ी जिम्मेदारी है। कोई है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। पहले भी आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी तो उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन एक भी उनका कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसकी जमानत बची हो। कुमारी सैलजा के वही काम में हाल क्या उसका कमी है। रह गई थी? उनका पूरा पार्टी को पूरा उन्होंने समर्पित होकर के काम किया, उनका भी हम तो उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है, लेकिन क्या उनके इस पद पर बैठने के बाद कांग्रेस का एक बार फिर से उदय हो पाएगा, सत्ता में वापसी हो पाएगी, बड़ा सवाल है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज, सुरेश गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन 4 चेहरों के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने कोशिश की है कि जातिगत समीकरणों को, गुटबाजी को भी साधा जाए ताकि किसी भी तरह की नाराजगी आगे ना झेलनी पड़े। अब कांग्रेस में बड़े स्तर पर सर्जरी हो रही है, उसी का परिणाम कल भी देखा, आज भी देख रहे हैं। कल हिमाचल में बड़ा बदलाव किया गया, प्रतिभा सिंह को पार्टी कमान सौंपी गई, तो हरियाणा में भी बड़ा फैसला हो चुका है। उदय भान जो पूर्व विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया है। और न्यूज 18 के साथ अध्यक्ष पद की कमान मिलते ही उदय भान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनाते हैं उनका रोड मैप, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर क्या कहना है उनका। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय भान सिंह जी। सर, क्या कहेंगे, आलाकमान ने आपको भरोसा दिखाया है, एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है आपको। मैं आलाकमान का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का, हमारे बहुत ही जो मेहनत इसमें संघर्षशील हमारे MP साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा जो प्रपोजल आई प्रदेश के अंदर। अब निश्चित तौर से हम सब मिलकर के सभी को साथ में लेकर के सभी का सहयोग लेकर के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और कम से कम 2/3 बहुमत से हम विधानसभा में और 8 सीटें निकालेंगे। अब जो नेतृत्व का संकट है वो कोई बात नहीं, पहले एक बाइट कर लेते हैं। खत्म हो चुका है। अब कोई गुटबाजी नहीं है किसी एक तरह सवाल उदय भान जी, जो आम आदमी पार्टी पांव पसार रही है हरियाणा में। सर, मोबाइल ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, बड़ी जिम्मेदारी है इस बार। कोई है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। पहले भी आम आदमी पार्टी का जब दिल्ली में आई थी तो उन्होंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन एक भी उनका कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसकी जमानत बची हो। कुमारी सैलजा के वही काम हाल में क्या उसका कमी है। रह गई थी? कुमारी सैलजा कुमारी सैलजा जी ने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे काम किया है। उनका भी पूरा जो पार्टी को पूरा उन्होंने समर्पित होकर के काम किया, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ये तो मेरे बात करने के लिए उदय भान सिंह जी, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आलाकमान ने आज उदय भान सिंह जी को जिम्मेदारी दी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली।